स्टोनहेंज। नाम सुनते ही दिमाग में पुराने जमाने के रिचुअल्स और सेलेस्टियल अलाइनमेंट्स की तस्वीरें आ जाती हैं। ये प्री हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट इंग्लैंड के सालिसबरी प्लेन पर चुपचाप खड़ा सदियों से हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और ड्रीमर्स सबको कंफ्यूज करता आया है। इसके विशाल पत्थर, जिनमें से कुछ कई टन वजनी हैं, मानो किसी भूले हुए अतीत की कहानियां सुना रहे हों। एक ऐसा अतीत जहां इंसानों ने सितारों को छूने की हिम्मत की। स्टोनहेंज एक दिन में नहीं बना और न ही यह किसी एक सिविलाइजेशन ने बनाया। यह मॉन्यूमेंट सदियों में डेवलप हुआ। हर फेज में इसके आइकॉनिक ब्लू स्टोन्स को ऐड या रिमूव किया गया। ये पत्थर कुछ तो वेल्स जैसे दूर जगह से लाए गए इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स के इनक्रेडिबल फीट्स की कहानी कहते हैं, लेकिन ये लॉस की भी कहानी कहते हैं, क्योंकि आज हम जो स्टोनहेंज देखते हैं वो अपनी पुरानी ग्लोरी का बस एक साया है। ये गायब पत्थर कहां गए? कुछ कहते हैं कि उनको रिपर्पस किया गया, उनका एंशिएंट मैजिक मेडिवल इंग्लैंड के फैब्रिक में बुना गया। दूसरे लोग एक बड़े तूफान की बात करते हैं, एक कैटाक्लिज्मिक इवेंट जिसने लैंडस्केप को बदल दिया और पत्थरों को कंकड़ की तरह बिखेर दिया। क्या ये गायब पत्थर स्टोनहेंज के सीक्रेट्स को अनलॉक करने की की हो सकते हैं? मर्लिन, जो एक लेजेंडरी विज़र्ड था, उसके मैजिक से पत्थरों को दूर से लाने के किस्से मशहूर हैं। क्या ये कहानियां बस कल्पना थीं या उनमें सच्चाई का एक अंश था, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का हिंट जो हमारी समझ से परे है? किनसा लगता है, फिर भी वो वहां खड़े हैं, हमारे एंसेस्टर्स की इंजेन्युइटी और एम्बिशन का प्रमाण। 1919 में आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू किया, स्टोनहेंज को उसकी ओरिजिनल ग्लोरी में रिस्टोर करना। उन्होंने जो खोजा उसने आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी को हिला कर रख दिया। जमीन के नीचे छुपे हुए उन्होंने और भी पुराने स्ट्रक्चर्स के एविडेंस खोजे, ऐसे रिचुअल्स और बिलीफ्स के जो समय के साथ खो गए थे। खुदाई में मिले आर्टिफैक्ट्स में अजीब टूल्स थे जो ऐसे मटेरियल से बने थे जो उस रीजन में अननोन थे। ऐसे टूल्स जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। क्या ये टूल्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटरवेंशन का सबूत थे, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है, या वो बस एक हाईली एडवांस्ड लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रोडक्ट्स थे? सेक्शन 4, ब्रह्मांड की गूंज। सोल्स्टिसेस और एक्विनॉक्सेस के साथ स्टोनहेंज के पत्थरों का अलाइनमेंट इसके एस्ट्रोनॉमिकल पर्पस के बारे में स्पेकुलेशन को बढ़ावा देता है। क्या ये एक जायंट कैलेंडर था, एक सेलेस्टियल ऑब्जर्वेटरी, या कुछ और ज्यादा प्रोफाउंड? कुछ का मानना है कि स्टोनहेंज एक बीकन का काम करता था, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स के लिए एक लैंडिंग साइट। उनका कहना है कि इन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट्स ने अपने एडवांस्ड नॉलेज हमारे एंसेस्टर्स के साथ शेयर किए, जिससे एक टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुई। इस थ्योरी के हिसाब से गायब पत्थर खोए नहीं थे, बल्कि इन सेलेस्टियल बीइंग्स द्वारा रिमूव किए गए थे, अपनी प्रेजेंस की बस एक झलक छोड़कर। सेक्शन 5, सितारों का रास्ता। हाल ही की डिस्कवरीज ने इस आग में और घी डाला है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का यूज करके आर्कियोलॉजिस्ट्स ने स्टोनहेंज के नीचे हिडन चेंबर्स और पैसेजवेज का एक नेटवर्क डिटेक्ट किया है। सदियों से बंद ये चेंबर्स ऐसे आर्टिफैक्ट्स रख सकते हैं जो हिस्ट्री की हमारी समझ को बदल दें। क्या ये मुमकिन है कि स्टोनहेंज सिर्फ एक मॉन्यूमेंट से ज्यादा था? क्या ये एक गेटवे हो सकता था अदर डायमेंशंस या दूसरे स्टार्स का एक पोर्टल? सच्चाई हमेशा की तरह इल्यूसिव है, लेकिन एक बात पक्की है, स्टोनहेंज हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा, उन लोगों को अपने सीक्रेट सुनाता रहेगा जो सुनने की हिम्मत करते हैं। पत्थर भले ही साइलेंट हों, लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।